ज्वाला की, जहां पर नगर निकाय के चुनाव में हिस्सा ले रहे AIMIM के उम्मीदवारों के समर्थन में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था तो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई चीन ने किए थे और अब भारत उसी चीन को न्योता दे रहा है अपने देश में, भारत में निवेश करने के लिए। क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की राष्ट्रवादी साख पर सवाल उठाते हुए केंद्र पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने का आरोप लगाया है। चाइना जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हमारी भारत की बहादुर फौज, एयरफोर्स जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी एयरफोर्स हमला कर रही थी, उनके ठिकानों पर, तो उस वक्त चीन ने अपने फाइटर जेट्स दिए J-10, चीन ने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिए, ऐसे सैटेलाइट दिए कि जो आसमान पर भी दिखता पायलट को और जमीन से भी क्या हो रहा दिखता। चीन ने 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी RSS राष्ट्रवाद का ज्ञान सारी देश को बांटती है। क्या ये बात सच नहीं है बीजेपी RSS वालों कि आज आप चीन से कह रहे हैं कि आओ भारत में और पैसा लगाओ पावर इंडस्ट्री में? दरअसल ओवैसी जालना नगर निकाय के 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में हिस्सा ले रही AIMIM के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ओवैसी बीजेपी के खिलाफ हमलावर नजर आए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आज तक अल्पसंख्यक मुसलमान को सिर्फ वोटर बनाकर रखा गया है और अगर मुस्लिम सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो उनकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जालना की आवाम से और खास तौर से मुस्लिम अकलियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। दरअसल AIMIM ने नगर निकाय के 65 चुनावी वार्ड में से 17 में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसी को लेकर ओवैसी उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करने जालना पहुंचे थे। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की राष्ट्रवादी साख पर सवाल उठाते हुए केंद्र पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने का आरोप लगाया है। चाइना जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हमारी भारत की बहादुर फौज, एयरफोर्स जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी एयरफोर्स हमला कर रही थी, उनके ठिकानों पर, तो उस वक्त चीन ने अपने फाइटर जेट्स दिए J-10, चीन ने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिए, ऐसे सैटेलाइट दिए कि जो आसमान पर भी दिखता पायलट को और जमीन से भी क्या हो रहा दिखता। चीन ने 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी RSS राष्ट्रवाद का ज्ञान सारी देश को बांटती है। क्या ये बात सच नहीं है बीजेपी RSS वालों कि आज आप चीन से कह रहे हैं कि आओ भारत में और पैसा लगाओ पावर इंडस्ट्री में? दरअसल ओवैसी जालना नगर निकाय के 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में हिस्सा ले रही AIMIM के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ओवैसी बीजेपी के खिलाफ हमलावर नजर आए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आज तक अल्पसंख्यक मुसलमान को सिर्फ वोटर बनाकर रखा गया है और अगर मुस्लिम सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो उनकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जालना की आवाम से और खास तौर से मुस्लिम अकलियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप
सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। दरअसल एआईएमआईएम ने नगर निकाय के 65 चुनावी वार्ड में से 17 में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसी को लेकर ओवैसी उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करने जालना पहुंचे थे। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के ज्वालना की, जहां पर नगर निकाय के चुनाव में हिस्सा ले रहे एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के समर्थन में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था तो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई चीन ने किए थे और अब भारत उसी चीन को न्योता दे रहा है अपने देश में, भारत में निवेश करने के लिए। क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की राष्ट्रवादी साख पर सवाल उठाते हुए केंद्र पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने का आरोप लगाया है। चाइना, जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हमारी भारत की बहादुर फौज, एयरफोर्स जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी एयरफोर्स हमला कर रही थी, उनके ठिकानों पर, तो उस वक्त चीन ने अपने फाइटर जेट्स दिए J-10, चीन ने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिए, ऐसे सैटेलाइट दिए कि जो आसमान पर भी दिखता पायलट को और जमीन से भी क्या हो रहा दिखता। चीन ने 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस राष्ट्रवाद का ज्ञान सारी देश को बांटती है। क्या ये बात सच नहीं है बीजेपी आरएसएस वालों कि आज आप चीन से कह रहे हैं कि आओ भारत में और पैसा लगाओ पावर इंडस्ट्री में? दरअसल ओवैसी जालना नगर निकाय के 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में हिस्सा ले रही एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ओवैसी बीजेपी के खिलाफ हमलावर नजर आए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आज तक अल्पसंख्यक मुसलमान को सिर्फ वोटर बनाकर रखा गया है और अगर मुस्लिम सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो उनकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जालना की आवाम से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। दरअसल एआईएमआईएम ने नगर निकाय के 65 चुनावी वार्ड में से 17 में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इसी को लेकर ओवैसी उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करने जालना पहुंचे थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.